बाबूजी को बिठा दीजिए, बाबूजी को बिठा दीजिए। हाँ बिल्कुल। सभी धर्म प्रेमी भाई और बहनों से निवेदन है, काली माता प्रांगण में श्रीमद् भागवत गंगा का आज द्वितीय दिवस है। बस कुछ ही क्षण में अपने गृह कार्यों से परिपूर्ण होकर अतिशीघ्र भागवत पंडाल में पधारें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, धर्म लाभ प्राप्त करें। जी आत्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि मैं पल पल जाऊं, देख छवि मैं पल पल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। हरि बोल। श्री बांके बिहारी सरकार की जय हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। जय हो प्यारे। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मन मोहन जीवन धन हो। मेरे मनमोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी बांके बिहारी तेरी श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। सचन्तचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यान्धमतिसम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महासवहनाय चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। काली माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। महादेव सरकार की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। मित्र समाज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा करुणबिंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि
तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहं तनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्तन के सरताज आन विराजो हृदय में सुकृपा करो महाराज। अपने धर्म की सब गुनाहों को पीर तुम्हें पीर सब धर्म की सुचरण शरण जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भूतनाथ शंकर भगवान की जय। काली मैया की जय। भैरव बाबा की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बस्ती मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमान बीएस गुप्ता साहब एवं उनकी धर्मपत्नी उनके पुत्र आशुतोष गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी पुत्र एवं पुत्रीगण बाहर से पधारे हुए उनके सभी मेहमान भागवत पांडाल में विराजमान परम सम्मानीय मेरे विशेष प्रेमी रामसेवक जी यादव साहब श्रीमान सोमदत्त गुप्ता जी एवं भागवत कथा पांडाल में विराजमान मेरी मैया बहन मातृशक्ति भैया बुजुर्ग सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। चरणों में कैसे हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से
अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। आप सभी ताली सेवा करते हुए संगीत करती हैं। अपने मन को मेरे बाकी देवी सरकार के चरणों से जोड़ते हुए संकीर्तन कीजिए। ताली बजाइए। जय श्री राम। भाई हो जय जय अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, जय जय अज्ञानी हूँ मैं भगवन, हो ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो हरि बोल। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। प्यारे, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, हो अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों
रामचरित्र में गोस्वामी जी ने। फिर संतों की वंदना की है, गुरु वंदना की है। मेरे भाई बहन, भूत प्रेत चोर डाकू बाबा ने कोई छोड़ा ही नहीं है। रामचरित्र में सबकी वंदना की है, उपासना की है। हाँ, क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी जानते हैं कि जो संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी वंदना स्तुति करूंगा तो वो तो सब सुख की अनुभूति करेंगे, लेकिन जो असंत हैं, जो दुष्ट हैं, खल हैं, कहीं बाद में उत्पात न मचाएं। हाँ? जो भगवान के भक्त होते हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए तो परम आनंद होता है भगवान की कथा, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उन्हें तो प्रेम से ही काबू किया जा सकता है। हाँ? तो इसके आरंभ में किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की है बाबा वेदव्यास ने। क्यों? क्योंकि बाबा वेदव्यास जी जानते हैं कि वैसे तो संपूर्ण भागवत श्री कृष्ण चरित्र ही है मेरे भाई बहन, लेकिन जो शैव संप्रदाय के उपासक हैं, जो शिव को मानने वाले उपासक हैं, जो राम संप्रदाय के उपासक हैं, वो कदापि ये ना सोच लें कि श्रीमद् भागवत तो केवल कृष्ण भक्तों की कथा है। इसलिए जब लिखना आरंभ किया भागवत को, राधे जय जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय श्री। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि संसार में मेरे भाई बहन श्रीमद् भागवत ही ऐसा इकलौता धर्म ग्रंथ है कि जब इसका शुभारंभ किया बाबा वेदव्यास जी महाराज ने, तो आरंभ में किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की। हाँ? तो फिर स्तुति किसकी की है? श्रीमद् भागवत के आरंभ में ध्यान देना करता हूं। तो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में बाबा वेदव्यास जी निवेदन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतस् चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादयादि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदां रथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बिल्कुल स्पष्ट हो गया मेरे भाई, मैं ध्यान देना कथा पर। बाबा वेदव्यास जी महाराज ने जब कथा आरंभ की, लिखना आरंभ किया, तो श्रीमद् भागवत के आरंभ में किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की है। तो फिर स्तुति किसकी की? तो बाबा वेदव्यास जी प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की है, सत्य की स्तुति की है। हाँ? ना राम का नाम लिया, ना कृष्ण का नाम लिया, ना शिव जी का नाम लिया, ना हनुमान का नाम, काली माता का नाम लिया। बोले अगर मैं ये नाम लेकर स्तुति करूंगा तो शायद जो शैव संप्रदाय के अथवा राम संप्रदाय के भक्त हैं वो ये न मान लें कि श्रीमद् भागवत तो केवल कृष्ण भक्तों का चरित्र है। इसलिए सत्य की वंदना की है मेरे भाई। और कल मैंने कथा में निवेदन किया था आप सबसे, श्रीमद् भागवत में
भगवान को सत्य सत्य कह के प्रतिपादित किया है देवताओं ने। हाँ? क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है संसार में मेरे भाई बहन, जो हम कुछ देख पा रहे हैं इस समय, वो सत्य नहीं है। हाँ? अगर जो दिखाई दे रहा है हमें, जो भी हम देखते हैं वो सत्य होता, तो वो हमें छोड़कर चला क्यों जाता है? हाँ? तो सत्य तो केवल वो परमात्मा है मेरे भाई बहन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत। हाँ? श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी बाबा ने सत्य सत्य कह के और प्रभु को प्रतिपादित किया है। जब भागवत का मध्य भाग आता है उसमें भी सत्य सत्य कह के प्रतिपादित किया है, और अंतिम 12 स्कंद में भी सत्य कह के ही भगवान को प्रतिपादित किया है। माने सत्य केवल वो परमात्मा है, वही शेष रहता है मेरे भाई बहन। बाकी जो भी संसार में आप और हम देखते हैं वो तो सब आज है, कल की कोई गारंटी नहीं। हाँ? और सत्यम परम धीमहि, जो सत्यम परम धीमहि कहा है मेरे भाई बहन प्रथम स्कंद में। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और क्या कहा है? धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो बात बाबा वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, बोले सत्यम परम धीमहि, उसी बात की पुष्टि की है रामचरितमानस में। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मेरे भाई बहन, सत्य से बढ़कर संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है, और झूठ से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। असत्याद परा धर्मो, झूठ से बड़ा संसार में कोई पाप है ही नहीं। और कबीर दास जी महाराज तो निवेदन करते हैं, बोले झूठ बराबर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु बाप। इसलिए सदैव सत्य बोलने का मन में संकल्प धारण करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बड़ी तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं मेरे भाई बहन। हाँ, और 18,000 श्लोकों में ये महत्वपूर्ण श्लोक है, तीसरा श्लोक। हाँ? निगम कल तरोर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरे हो रसका भोवि भावुका।
जो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में मेरे भाई बहन कल्प वृक्ष का आकार प्राप्त किया। और जितनी 18 पुराण हैं, 18 पुराणों के 18 ही उप पुराण हैं और 111 जो उपनिषद हैं मेरे भाई बहन, वो इस वेद रूपी कल्प वृक्ष के कोई जड़ बना, कोई पत्ती बना, कोई डाली बना, कोई छिलका बना, कोई टहनी बना। और श्रीमद् भागवत बोले वेद रूपी इस कल्प वृक्ष के श्रीमद् भागवत पका हुआ फल बन गया। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ? वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अब आप विचार कर रहे होंगे, बोले महाराज जी ने पका हुआ फल बता दिया श्रीमद् भागवत को। हाँ? तो फल में तो गुठली भी होए करे, रेशा भी होए, छिलका भी होए, लेकिन आपसे सत्य कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है, न इसमें छिलका है, न गुठली है, न रेशा है, तो बोले फिर क्या है? बोले अमृत द्रव्य ही भरा हुआ है। हाँ? सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्त, केवल अमृत द्रव्य भरा हुआ है मेरे भाई बहन इसमें। तो बोले क्या करें? और दूसरी बात यह है गुप्ता जी, कि फल तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है ना। आम जब दशहरी पक के तैयार हो जाता, मार्केट में आता है, तो बड़े प्रेम से 8-8, 10-10 आम एक साथ खा जाते हैं। हाँ? और ये भैया बैठे हैं बगल में, इधर ये इधर, जब भागवत होती है तो सबसे ज्यादा आम ही चढ़ते हैं उसमें। और 2 साल पहले यहाँ घास मंडी में ही राय मोहल्ला में राम सेवक जी कथा चल रही थी, तो एक भक्त आया, पूरी की पूरी टोकरी आम की, दशहरी आम की चढ़ा गया भागवत में। भैया पड़े जहां रुके हुए थे हम जैसे कक्ष में, भैया पड़े पूरी टोकरी लेके रख ली उसमें, और भैया आरंभ हो गए। प्रेम से बोलो जैसे। अब हम कह रहे, बोले भैया गर्मियां हैं, थोड़ा सा आम कम करो, कथा की लाइन लगी हुई है, फुर्सत नहीं है। तकरीबन 15 से 20 गुठली सामने पड़ी हुई। जो पीछे बैठे हैं बेचारे दोनों तीनों को कह रहे, बोले भैया हम भी हैं लाइन में, आप अकेली पूरी टोकरी लेके बैठ गए। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन कि फल तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। और मैं अपनी बात बता रहा हूं मेरे भाई बहन, जब मैं 5-6 वर्ष का रहा होऊंगा, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, तो मैं अपनी दादी की उंगली पकड़ के चला करता था। और मेरा जो जन्मभूमि है, गांव में जमीन थी, कुआं था, उसमें एक आम का पेड़ लगा हुआ था गुप्ता जी। और जब भी मैं अपनी दादी के साथ जाता था, और जैसे आम उसमें कच्चे कच्चे लगे रहते थे, तो अब बाल हट मेरे भाई बहन, छोटा था 5-6 वर्ष का, बोले दादी मैं तो आम खाऊंगा। दादी कहती, बोले दादी के अभी कच्चे हैं, खट्टे होंगे, खा नहीं पा। लेकिन बाल हट, बोले नहीं मैं तो अभी खाऊंगा, मुझे आम चाहिए। तो दादी ने उंगली छोड़ी मेरी, और आम के पेड़ के नीचे घूमने चालू कर दो दादी ने। अब मैं सोच रहा हूं, मैंने आम तो ऊपर लगे, दादी नीचे कहां ढूंढ रही है। दादी को एक तोते का झूठा आम मिल गया नीचे। हाँ? दादी ने उठाया, धोया पानी से, बोले लाला जी पाए ले। अब जैसे वो झूठा था, थोड़ा तोते का खवा हुआ था, मैंने दादी जी नहीं खाऊंगा, ये तो तोते का झूठा है। बोले अरे लाला, तोते का जो झूठा होता है वो मीठा होता है। तो तीसरे श्लोक में यही वर्णन है मेरे भाई बहन, देखिए बाबा वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख। सुख कहते हैं तोते को। आवाज आ रही है तोते की? हाँ। सुख कहते हैं तोते को। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को, या तो तोते का मुख लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, अथवा तोता उसी फल में मुख मारता है जो पहले से ही मीठा होता है। तो हमारे जो सुखदेव भगवान हैं, उनका मुख श्रीमद् भागवत रूपी फल में जैसे लगा, तो मेरे भाई बहन अब ये खट्टा नहीं रहने वाला है, ये श्रीमद् भागवत रूपी फल और भी मीठा बन गया। जय हो, जय हो, जय जय। इसलिए बाबा फिर दोनों टेबल पर आरूढ़ की और दोनों मूर्ति के सामने एक स्लिप चिपका दी। दोनों मूर्तियों के आगे स्लिप लगाई, बोले एक मूर्ति, पहली वाली मूर्ति 10,000 की है, दूसरी वाली 1 लाख की है, जो भी खरीदना चाहे खरीद सकता है। हजारों लोग मूर्तियों का दर्शन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे मेरे भाई बहन कि दोनों में अंतर क्या है। अरे देखने में दोनों एक जैसी हैं, दोनों का वजन समान है, दोनों पीतल की हैं। कोई कोई मन में अंदाज लगा रहा है, बोले 1 लाख वाली में हो सकता है थोड़ा बहुत सोना मिला दिया। हाँ? लेकिन जब कोई परीक्षा नहीं ले पाया दोनों मूर्तियों की, इतने में ही उस मैदान में एक संत भगवान का आगमन हो गया मेरे भाई बहन। और उन संत भगवान ने सबको इशारा किया, बोले आप चिंता मत करो, मैं परीक्षा लेता हूं दोनों मूर्तियों की, दोनों में अंतर क्या है। उन संत भगवान ने एक रस्सी ली, जल में भिगोई मेरे भाई बहन, और भिगो के और पहली वाली मूर्ति के कान में रस्सी, भाई बहन, कि भगवान की कथा चाहे 10 बार सुने, 20 बार सुने, चाहे 1000 बार सुने, जब जब परमात्मा आपको ऐसा अवसर प्रदान करे मेरे भाई बहन, हृदय से इस कथा को श्रवण करने जाएं और कान के द्वारा सीधे हृदय में प्रवेश कराते जाएं, प्रवेश कराते जाएं, प्रवेश कराते जाएं। मेरे भाई बहन, अगर भगवान की कथा को सुन के अगर संसार का कोई जीव ये कह दे, बोले महाराज अभी 10 दिन पहले ही तो सुन के आए हैं, अब बार बार इस कथा को क्या सुनना, वही पंडित जी महाराज, वही कथा, वही श्रीमद् भागवत, बार बार क्यों सुनना है इसको। तो रामचरित्र में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान देना आप सब लोग। रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण अंध अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध अहि भवन समान। प्रेम से बोलो जय श्री। अगर कोई जीव भगवान की मंगलमयी कथा को सुनकर ये कह दे मेरे भाई बहन कि वही भागवत कथा है, वही बार बार क्यों सुनना। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज तो कह रहे, बोले रामचरित्र जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई। भगवान की कथा को सुनकर यदि मन में एक क्षण के लिए भी ये
भाव प्रकट हो जाए कि क्या बार बार सुनना। तो गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, बोले भगवान की तो दूर की बात है, भगवान की कथा का मर्म भी नहीं जान पाया है जीव भी। हाँ? जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना। अरे संसार के जीव ने अपने दोनों कानों से भगवान की कथा श्रवण नहीं की, तो उस जीव के वो कान नहीं मेरे भाई ने। वो कान कैसे बताए हैं? बोले श्रवण रंध्र अहि। अहि कहते हैं सर्प को, और सर्प का वास कहां होता है? बोले वामी में। बोले जीव के वो कान नहीं, वो तो वामी के समान में जिनमें सर्प वास किया करता है। प्रेम से बोलो जैसे। इसलिए बाबा वेद प्रयास करें, बोले पिबत भागवतम रसमालयम। तो बोले कितनी बार पिए? तो आगे निवेदन कर रहे हैं श्लोक में, ध्यान देना। बोले मोह रिभो रस का। मोह कहते हैं संस्कृत में बारन धर्म शास्त्राणि मान्युत। ये 88,000 स्वर्ग आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है श्री सूत जी महाराज से। ध्यान देना। बोले भगवान आप वेद के जानकार हैं, पुराणों की ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ जानने की इच्छा प्रकट होती है। निवेदन केवल इतना है भगवान आपसे कि हमारे 6 प्रश्न हैं और हमारे 6 प्रश्नों के आप भली भांति उत्तर प्रदान करिए हमें। और मेरा अपना मानना है कि सौनकादि ऋषियों के जो 6 प्रश्न हैं मेरे भाई बहन, इन 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत चरित्र का प्राकट्य हुआ है। इतने सुंदर हैं ये 6 प्रश्न। और ये 6 प्रश्न कौन से हैं? तो ये 88,000 सौनकादि ऋषि निवेदन करने वाले भगवान, पहला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए परम धर्म क्या कहा गया है शास्त्रों में? और दूसरा प्रश्न है भगवान कि जब हम मंदिर जाते हैं तो बड़ी विडंबना होती है। ध्यान देना सब लोग। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई ट्रस्ट है, बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे सनातन धर्म मंडल ही गए आप ग्वालियर में ही, ग्वालियर की बात करें आपसे, तो सनातन धर्म मंडल में सामने चक्रधर भगवान विराजमान है, बगल में राधा कृष्ण विराजमान हैं और दाईं ओर राम जानकी विराजमान हैं। और जैसे ही पश्चिम दिशा में जाओगे सनातन धर्म मंडल की तो श्री हनुमंत लाल विराजमान हैं और बीच में कई चबूतरा बने, उन पर हजारों देवी देवता विराजमान है छोटे छोटे रूप में। हाँ? तो ये 88,000 सौनकादि ऋषि निवेदन कर रहे हैं, बोले भगवान दूसरा प्रश्न यही है हमारा कि जब हम किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, अब मान लीजिए काली माता मंदिर में ही आ गए आप, तो काली माता विराजमान है, बगल में भैरव बाबा विराजमान है, शंकर शिव परिवार विराजमान है और छोटे छोटे देवी देवता भी विराजमान हैं। अब बोले चौथा प्रश्न है भगवान कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई संत 10 अवतार कहते हैं, कोई 20 अवतार मानते हैं और कोई 24 अवतार कहते हैं और कई संत जन तो कहा करते बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत। 5वां प्रश्न है भगवान अतः साधो यत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनुष्य। बोले श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण क्या है? हाँ? और 6वां और अंतिम प्रश्न है भगवान आपसे कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए इस भूत वसुंधरा पर, इस धरा पर अवतार लिए और धर्म की स्थापना करने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम चले गए तो फिर ये बताइए कि धर्म किसकी शरण में रहा होगा? धर्म तो अकेला ही रह गया होगा।
भगवान ये 6 प्रश्न हैं हमारे, और कृपा करके भली भांति हमारे इन 6 प्रश्नों के उत्तर प्रदान करिए हमें। श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों के इन 6 प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए मेरे भाई बहन, और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले बस बस बस, मैं समझ गया कि आपने अपने लिए कदापि प्रश्न नहीं पूछे। अरे इन 6 प्रश्नों में तो संपूर्ण सृष्टि का हित छुपा हुआ है। हाँ? लेकिन मेरा मानना है कि आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं भगवती किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। हाँ? एक निवेदन और करूं मैं आप सबसे, संपूर्ण भागवत में एक जगह पर भी, कहीं पर भी राधा नाम का उल्लेख नहीं किया है वेदव्यास जी महाराज ने। संपूर्ण भागवत में कहीं भी राधा नाम का उल्लेख नहीं है मेरे भाई बहन। क्यों? उसका कारण है क्योंकि भगवान श्री सुखदेव स्वामी किशोरी भगवती राधा रानी के इतने अनन्य भक्त हैं कि यदि सुखदेव स्वामी के सामने कोई राधा नाम ले देता है तो समाधि में लीन हो जाते हैं। इतने बड़े भक्त हैं मेरे भाई। और यदि भागवत में राधा नाम का उल्लेख कर देते बाबा वेदव्यास जी, तो परीक्षित के पास तो केवल 7 ही दिन का समय था और सुखदेव जी की समाधि लग जाती, तो फिर परीक्षित जी का उद्धार कैसे होता? हाँ? इसलिए राधा नाम का उल्लेख नहीं किया। मेरे भाई बहन, भगवान श्री सुखदेव स्वामी गोलोक धाम में भगवती किशोरी राधा रानी के चरणों में किलोल कर रही हैं। किशोरी भगवती राधा रानी ने प्रेम से सिर पर, मस्तिष्क पर हाथ फेरा भगवान श्री सुखदेव स्वामी की। बोले बेटा आप मृत्यु लोक जाइए। बोले क्यों माता जी? हमें अंडे के रूप में आकर परिणत हो गए मेरे। आपने यदि जीवन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की होगी तो आप सबको पता है कि सबसे कठिन और दुर्गम यात्रा, तीर्थ यात्रा कैलाश मानसरोवर की ही है। कैलाश मानसरोवर पर महाराज माइनस में तापमान रहता है, बर्फबारी होती रहती है, बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं, और यहीं पर आकर भगवान श्री सुखदेव स्वामी एक पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में परिणत हो गए। और ये पक्षी और कोई नहीं, शुभ शावक तोते का जोड़ा था मेरे भाई में। ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने के कारण ये तोते का जो जोड़ा है, शुभ शावक तोते का जोड़ा है, वो तो अन्यत्र उड़ गया, लेकिन जो अंडा है वो वही कैलाश पर विराजमान रहा मेरे भाई। हाँ? अधिक ठंड, अधिक बर्फ पड़ने के कारण अब ये अंडा भी 2 भागों में परिणत हो चुका है, फूट चुका है। और कैलाश पर ही प्राय मेरे भगवान शंकर का वास है मेरे भाई में। हाँ? और मेरे गोविंद को जब कोई लीला संपन्न करनी होती है तो देवर्षि नारद मन अवतार हैं भगवान के, झट से नारद जी का प्राकट्य हो जाता है, और जैसे ही भगवान को लीला करने का मन में सूझा मेरे भाई बहन, तो झट से देवर्षि नारद प्रकट हो गए। बोले कहिए भगवान क्या आदेश है मुझे? भगवान मुस्कुराए, बोले नारद आप तो सब जानते हैं, अरे सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए, क्योंकि सुखदेव का जब तक प्राकट्य नहीं होगा तब तक जन जन में, घर घर में भागवत कथा अथवा भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कदापि नहीं हो सकता। देवर्षि नारद ने हाथ में वीणा ली और मार्ग में सोचते भाई चले जा रहे हैं। बोले एक बार मैं ब्रह्मलोक गया था और ब्रह्मा जी के घर में खटपट करा चुका हूं। एक बार मैं
क्षीर सागर में गया तो क्षीर सागर के बर्तन भाड़े बाहर फेंकवा चुका हूं, लेकिन संसार में केवल भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो आज तक मेरी पकड़ में नहीं आए हैं। आज ऐसी कोई लीला करके आऊं भगवान शंकर के घर में कि भगवान शंकर के घर में भी लड़ाई झगड़ों आरंभ हो जाए। प्रेम से बोलो जैसे। तो बीड़ा हाथ में ली और देवर्षि नारद चल पड़े कैलाश की ओर। आप भी भागवत कथा के माध्यम से मानसिक रूप से कैलाश की यात्रा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी बोलिए नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि। नारायण विष्णु नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण 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 हरि हरि। विष्णु नारायण 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 हरि हरि। देवर्षि नारद मन में विचार कर रहे, बोले लीला आरंभ कैसे करूं, कहां से करूं। और जब तक मेरी लीला का असर मैया पर नहीं होगा तब तक सुखदेव भगवान का प्राकट्य हो नहीं सकता। तो देवर्षि नारद शुरू हो गए, बोले माता जी आजकल हमने आयबो जायबो बंद कर रखो है संसार में, हम किसी के घर नहीं जाते। बोले क्यों? बोले संसार के लोग दिन भर झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं, सच्चा प्रेम एक दूसरे को करते नहीं, बस केवल जिससे जिसका मतलब होगा तो मतलब के लिए स्वार्थ का प्रेम करते हैं। और जैसे ही मतलब निकल गया तो फिर बोले हु आर यू, कौन है आप, पहचानते लगे। आप स्वयं अपने अपने हृदय में विचार करना है इस बात का। एक छोटा सा काम बनाने के लिए 10-20 हजार का काम बनाने के लिए आप कितनी झूठ बोल जाते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, असत्याद परा धर्मो, झूठ से बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप ही नहीं है। अरे कार्य बनना होगा तो वो ठाकुर की कृपा से ही बनेगा मेरे भाई बहन। आपको झूठ असत्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आपके भाग्य में है तो खोया हुआ भी दौड़कर आपके पास आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी दौड़कर दोगुनी गति से जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलने वाला है। इसलिए अपना सिद्धांत और नियम मत परित्याग करो, और जो सिद्धांत और नियम पर अडिग रहता है तो परमात्मा फिर उसकी इतनी झोली भरता है, इतनी झोली भरता है मेरे भाई बहन कि आपने जीवन में कल्पना तक नहीं की हो। देवर्षि नारद कहते बोले भैया आजकल हमने आयबो जायबो बंद कर रखो है, और जहां पर सच्चा प्रेम नहीं होता वहां नारद फूटी आग भी जाता नहीं है। मैया पार्वती बोले बोले लाला अब तो से संसार की बात तो कहा करूं, लेकिन मैं तो अपने घर की बात करूं ना रत्तों से।
संसार में कोई सच्चा प्रेम करते होंगे कि नहीं करते होंगे, लेकिन तेरे जो भोले बाबा है ना, वो मुझ पार्वती से इतना सच्चा प्रेम करें कि संसार में किसी पति पत्नी का आपस में इतना सच्चा प्रेम नहीं होगा जितना तेरे भोले बाबा मुझ पार्वती से सच्चा प्रेम करते। जय जय। लेकिन एक बात बताई है कि बाबा ने आपको आज तक? बोले कौन सी? बोले भगवान शंकर के गले में जो मुंड माला है, जो सिर लगे हैं माला में, वो सिर किसके हैं? बस ये बात सुनी मैया पार्वती ने। मैया पार्वती के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली मेरे भाई में। सिर से हाथ लगाया मैया पार्वती ने, जम्म से पृथ्वी पर बैठी। बोले अरे नारद, ये बात तो आज तक बाबा ने नहीं बताई। नारद जी झट से बोल पड़े, बोले तो क्या खाक सच्चा प्रेम करते हैं? इतनी बड़ी बात छुपा के रखी है। हाँ। मैया पार्वती ने दिव्य वस्त्रों का परित्याग किया, दिव्य आभूषणों का परित्याग किया, मलिन वस्त्र धारण किए, केश खुले किए मैया ने, और कोप भवन में जाकर मैया पार्वती विराजमान हो गई। देवर्षि नारद बार बार आवाज लगाते बोले मैया